हाय गाइस। पिछले वाली वीडियो में मेरा दोस्तों नंबर लीक हो गया था। तो टेक्निकली ये पार्ट सेकंड होने वाला था सीरीज़ का, लेकिन मैं इसको पार्ट वन ही सीरीज़ रखूंगा क्योंकि पिछले वाली सीरीज़ में मेरा नंबर लीक हो गया था। और आप लोग भाई रात के 12-12 बजे तक, 1-1 बजे तक मुझे कॉल कर रहे थे, ये सोच के कि यार चलो आकाश भाई अब फ्री होगा तो मेरा कॉल अटेंड कर लेगा। लेकिन मेरे भाई मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। 2030 बिल्कुल नज़दीक आता जा रहा है, मेरी फटके 4 होते जा रही है। मुझे मिलियनेयर बनना है 2030 तक, ठीक है। मेरे में इतना टाइम नहीं है मेरे भाई। तो उस वाली वीडियो को अब मैंने प्राइवेट कर दिया है। तो टेक्निकली बेसिस पे यूट्यूब के लैंग्वेज में ये वाला पार्ट वन है। वैसे ही सेकंड होने वाला था, लेकिन ये पार्ट अब मैं वन ही रख रहा हूँ। अब मैं इसमें दोस्तों आपको बताता हूँ, आपका दोस्तों काम खत्म और आपके जो रिश्तेदार हैं आपके पिछवाड़े पे लात मार के आपको बाहर कर देंगे, या आपके घर वाले आपके पिछवाड़े पे लात मार के आपको बाहर कर देंगे। मैं इसका आपको एक जेनरिक एग्जाम्पल बताता हूँ जो डेली टू डेली लाइफ में आपके साथ होता है। मेरे भाई आप बहुत अच्छे तरीके से जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, आप परिवार में पैसा ब्रिंग कर रहे हो, ला रहे हो पैसा, पाल रहे हो अपने परिवार को। अब मेरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता तू उस जॉब में कितना पिस रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता तू उस जॉब में कितना कट रहा है, कितना तेरी ऐसी की तैसी हो रही है, कितने तेरे पिछवाड़े में डंडे घुसा रखे हैं लोगों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे भाई तेरे माँ बाप तुझे यही बोलेंगे कि हमारा लड़का तो बढ़िया है, काम कर रहा है ऐसा वैसा, लेकिन कोई तेरी फिजिकल हालत को, कोई तेरे मेंटल स्टेट को नहीं समझेगा। और मान के चल मेरे भाई, तू बहुत ज़्यादा दर्द में है, तकलीफ में है, तूने एक स्टेप ले भी लिया और उस जॉब को तूने टाटा बाय बाय कर दिया। अगले ही दिन तेरे घर में भाई ऐसा हो जाएगा जैसे कोई मर गया हो, जैसे मातम सा छा गया हो। क्यों छोड़ दी तूने जॉब? अब ये हम कहाँ से खाएंगे, हम तो तेरे भरोसे थे। देख घर में एक ये भी बैठा हुआ है, इसकी शादी भी होनी है, ऐसा वैसा, तूने ये क्यों छोड़ दिया? ये नहीं देखा गया तुझे क्या इसी दिन के लिए हमने वो किया था? अब दूसरी जॉब कहाँ से होगा? वैसे इंडिया में जॉब नहीं है, वैसे ही आजकल पढ़े लिखे लोग धक्के खा रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तुमने ऊपर से ये कर दिया, बहुत मुश्किल से मिलती है नौकरी। हमारे जो रिश्तेदार थे वे अपने गिनाने लग जाते हैं। हमारे जो रिश्तेदार थे उसका लड़का भी गया था वहाँ पे, वो तो नहीं आया 2-3 महीने के बाद छोड़ के, उसे तो नहीं हुआ कुछ। ये आपको सुनने को मिलता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई अगर तेरे जो है तकलीफ हो रही थी वहाँ पे, तुझे दर्द हो रहा था, तेरी मेंटल स्टेट खराब हो रही थी, तेरे पे नहीं भाई प्रेशर था तेरे पे, तो बहुत अच्छा किया उस तूने उस नौकरी को छोड़ दिया। हमें पैसे से कोई लेना देना नहीं है, हमें तेरी हेल्थ से लेना देना है। तो इस तरीके की जो सांत्वना है वहाँ से नहीं मिलेगी आपको, या इस तरीके की जो एफर्मेशन है आपके घर वाले आपको कभी नहीं देंगे। ऊपर से आपको टोंट और दे देंगे। और मैं यहाँ पे हर एक घर वालों की बात नहीं कर रहा, मैं आपके रिच पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, मैं अपर रिच क्लास की बात कर भी नहीं रहा हूँ, क्योंकि वे लोगों का माइंडसेट कुछ अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। मैं गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ बेसिकली। समझना इस चीज़ को कि गरीब लोगों के घर में क्या होता है। ये होता है मेरे भाई गरीब लोगों के घर में, आपका बाप है आपके पिछवाड़े पे हंटर लेके खड़ा हो जाएगा अगले दिन जब आप उस जॉब को छोड़ दोगे। तो ये बात है जब आपके घर वालों को पता चलेगी कि आपने वहाँ से नौकरी छोड़ दी, तो मेरे भाई आपके घर में मातम सा छा जाएगा। फिर उनके रंग आपको असली में दिखने लग जाएंगे। ओहो यार ये ऐसा था बैंकर, जब मैं पैसे कमा के ला रहा था और इनको देते जाओ देते जाओ तो खुश हो रहे थे, अब मेरे पे बहुत ज़्यादा मुसीबत आ गई तो अभी मेरे कोई साथ नहीं है। तब आपको मेरे दोस्तों दूध का दूध और पानी का पानी एकदम से आपके सामने होगा कि हाँ यार ये दूध है और गुरु ये पानी है। जिसको मैं पानी समझ रहा था वो साला खच्चर से भी खच्चर निकला। ये होता है मेरे भाई इंडियन सोसाइटी में। सेम अगर मैं आपको रिश्तेदार की बात बताऊं यहाँ पे, तो रिश्तेदार में दोस्तों ये फैशन निकल के आता है। एक दिन आप बिना उन्हें बताए, बिना उन्हें टेलीग्राम किए, बिना उन्हें इन्फॉर्म किया, ईमेल किए, उनके आप घर पे चले जाओ। एक दिन देख के आपको बहुत खुश होंगे, अरे मेरे पास आ गया, अरे वाह अरे तू कैसे आ गया, अरे तू बढ़िया है, बहुत दिनों बाद आया है, ये से बैठो 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 बैठो, तुम्हारी आवभगत करेंगे, तुम्हें खाना खिला देंगे बढ़िया। एक दिन 24 आवर्स आपको खाना खिलाएंगे। लेकिन मेरे भाई जैसे एक दिन बीतेगा ना, उनके चेहरे पे आपका पूरा जो फिल्टर है वो आपको नजर आएगा कि यार हाँ ये क्या अंदर से फील कर रहा है। अंदर से वो रिश्तेदार ये फील करता है कि यार ये जो सामने वाला बंदा है हमारे घर से कब जाए, कब जाएगा यार, ये यहीं बैठा हुआ है बहुत दिन हो गए, ऐसा समझेगा वो। अब लेट सपोज दोस्तों बहुत टाइम से हो गए और तुम्हारे पेरेंट्स भी उनके घर जा रखे हैं, लेट सपोज तुम्हारे भाई बहन, तुम और तुम्हारे माँ बाप, तुम सब कुछ मतलब कोई भी उनके घर जा रखे हैं और 2 दिन से ज़्यादा उनके घर में बिता दिए, मतलब 24 आवर्स प्लस 24 आवर्स इक्वल्स टू 48 आवर्स इक्वल्स टू 2 डेज। अब आपने 2 डेज वहाँ पे बिता दिए, 3 दिन हो गए।
अब 3 दिन के बाद दोस्तों उनकी आंखें आपको देखना, उनका शक्ल आपको पूरा नजर आ जाएगा कि यार वो ये सोचता है अंदर से मेरे भाई कि तुम यहाँ से जल्दी अपने घर चले जाओ, यहाँ मत रहो। मैं आपको 101% आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर मेरे पे बिलीव ना हो मेरे भाई तो चले जाओ, देख लेना मेरे भाई। अगर ना आए आपके समझ में तो कोई बात नहीं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि आकाश भाई मैं गया था और देखो मेरे पेरेंट्स ने तो ऐसा नहीं किया, देखो मेरे रिश्तेदारों ने तो ऐसा नहीं किया। मैं अगेन आपको बोलना चाहूँगा, या तो ये माइंडसेट का खेल होता है, लेकिन 99% चीज़ों में जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके साथ में यही बिहेवियर आता है। मे बी 1% हो गया कोई इधर उधर का जो कि थोड़ा सा ठीक ठाक माइंडसेट का है, लेकिन स्टिल वो है गरीब ही, झुग्गी झोपड़ी में रहता है। हो सकता है उसके पास में भी एलिट वाला माइंडसेट, लेकिन फिर भी 99% केस में सेम आपको सुनने को मिलेगी, सेम कंडीशन से लोग गुजरते हैं डेली लाइफ में। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे जो है लव आपका कहाँ गया मेरे भाई, मुझे आप ये बताओ कहाँ है इसमें लव? कहीं लव नहीं है। जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपको प्यार करने चाहिए, वे आपको प्यार नहीं कर रहे हैं। वे सिर्फ और सिर्फ एक मनी ट्रांजेक्शन पे जी रहे हैं, जो कि मनी डिडंट एग्जिस्ट इन नेचर, आपको पता ही है। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है, चाहे तो मैं उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और टेक्निकली सेकंड वीडियो होने वाली थी, लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बता दिया कि मेरा नंबर डिलीट और नंबर शो हो गया था उस वाली वीडियो में, तो मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। लेकिन फिर भी अब मेरे भाई इसमें आपका मनी कहाँ गया? मनी ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे थी, लेकिन मनी तो मेरे भाई उस आदमी की जा रही है ना। मनी का अफेक्शन तो तुम्हारे घर वालों को दिख रहा है ना, मनी का अफेक्शन तो तुम्हारे रिश्तेदारों को दिख रहा है ना। और बेस्ड ऑन दिस वर्ड किस पे बेस्ड है? मनी पे बेस्ड है। मनी डिडंट एग्जिस्ट, सिस्टम इज टोटली क्रैप्ड। तुम्हारे पेरेंट्स भी टोटली क्रैप्ड, तुम्हारे रिश्तेदार रिलेटिव्स भी टोटली क्रैप्ड, तुम जिसको फॉलो करते हो वो भी टोटली क्रैप्ड, सब कुछ टोटली क्रैप्ड। और मैं आपको आके जो रियलिटी से रूबरू कराता हूँ, तो आप लोग फिर मुझे चैंटिंग करते हो कि नहीं ऐसा नहीं होता, तू झूठ बोलता है। भाई ठीक है, झूठ बोलता हूँ मैं, ठीक है, अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल। मैं यहाँ पे ठुल्लों की गैंग नहीं बनाना चाहता, मैं यहाँ पे एलिट लोगों की गैंग शामिल करना चाहता हूँ जो कि मेरे साथ में ग्रो हो। मैं गरीबों वाला इंडियन वाला माइंडसेट मुझे नहीं चाहिए। बाहर में गया तुम्हारा इंडियन वाला माइंडसेट, मैं ग्रैब नहीं करना चाहता इसको। अगर तुम में है ऐसा माइंडसेट कि तुम भी थोड़ा सा इधर उधर के देशों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हो, तुम्हारा वेस्टर्न माइंडसेट है एक तरीके से, अपने भाई को फॉलो कर लेना। गरीबों वाला इंडियन वाला ये जो बस मत करना, ठीक है। थैंक यू। और मेरे भाई जो रिश्तेदार है तुम्हारे, एक बार तुम उनके साथ आ जाओ, बहुत बढ़िया। अरे तो क्या हो गया, तो हमारे यहीं का तो है, अरे तो है, वाह 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 वाह। लेकिन मेरे भाई तुम एक बार उन्हें नो बोल दो, NO, नो मैं नहीं आने वाला, NO, नो मैं ये काम नहीं करने वाला। अरे इसका लड़का तो बहुत बदतमीज है भाई, अरे इसके लड़का तो कभी भी साथ नहीं आता, अरे इसका लड़का तो ऐसा ही है, अरे बिगड़ा बास का लड़का तो, अरे इसका तो ऐसा है, इसके तो बाप भी ऐसे ही था। मतलब यार ये है कि आप उनके साथ आ जाओ, भले ही तेरी पिछ कितना भी फटी पड़ी हो, लेकिन तुझे उसके साथ आना है। टोटल कहने का मतलब ये होता है। और बदले में तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। बदले में तुझे मिलेगी सुना हुआ, बदले में तुझे मिलेगी गालियां, खा सकता है उस गालियों को तो वही हूँ तेरे लिए, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई टोटली आपको अपने मुंह पे सभी को बोलना है नो। घर का रास्ता बोरा, दरवाज़ा बोरा, जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ, बात खत्म। दोबारा आना भी नहीं यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। सिंपल आपको ऐसा बोलना पड़ेगा। कोई किसी के साथ नहीं आता है, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ नहीं आ रहा है, तुम भी प्लीज़ किसी के साथ मत आओ। और जब वे लोग तुम्हारे फेलियर में साथ नहीं हैं, और जब तुम सक्सेसफुल बन जाओगे, रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपके सामने, मेरे व्यूवर्स के सामने, कि प्लीज़ उनके साथ मत आना। इस एपोरिज्म को याद रखना जो मैंने खुद बनाया है। इफ़ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ माई फेलियर देन यू हैव नो एक्सेस टू बी ए पार्ट ऑफ माई सक्सेस। जब आप लोग मेरे फेलियर में साथ नहीं आ रहे हैं, जब मेरी फटी पड़ी है चारों तरफ से, हर कोई मार के चले आता है, जैसे मंदिर का कोई घंटा हो, कोई भी आगे बजा के चला गया, कोई मेरे साथ नहीं आ रहा है, मेरे फेलियर को कोई नहीं देख रहा है, ऊपर से मुझे टोंटिंग सुनने को मिल रही है, तो मैं भी किसी के साथ नहीं आऊँगा जब मैं एक मिलियनेयर बन जाऊँगा। और मेरे दरवाजे के सामने तू सर पीट पीट के मर जाइयो, खून की नदी बहा दियो, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं आने वाला, क्योंकि तू मेरे साथ नहीं आया था जब मेरी फटी पड़ी थी।
ये आपको जैसे का तैसा करना पड़ेगा, जैसे का तैसा सीखना पड़ेगा मेरे भाई। दिस इज कॉल्ड रियल नेचर इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड रियल नेचर राइवल्ट्री प्लस आपका रिवेंज प्लस आपका आकाश भाई का इफेक्ट, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। कैसी लगी दोस्तों आपको? ब्रूटली ऑनेस्ट वीडियो थी, कोई सी एडिटिंग में ये सब गंवारों वाली चीज़ करता नहीं है। रियल चीज़ों से रूबरू कराने में कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कोई ध्रुव नहीं हूँ जो मैं वीडियो एडिटिंग करूँगा और फेक चीज़ों को इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन करके बता दूंगा आपके सामने कि आप उसको रियल मानने लगें। रियल मुंह से निकला, रियल आपके सामने बता दिया। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 10,000 सब्सक्राइबर्स मेरे एक इनिशियल गोल है कि कम से कम इस साल के अंदर अंदर मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स आप करा दें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे 10,000 फॉलोअर्स भी जो है इंस्टाग्राम पे होने ही वाले हैं, शायद वो इस महीने के एंड तक हो जाएंगे, क्योंकि मुझे शायद 800 फॉलोवर्स और चाहिए जो कि मेरे 10,000 फॉलोवर्स हो जाएंगे। और इस पे तो मुझे कम से कम भी 8,000 सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे चैनल को शेयर करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को बताइए। आप एक काम कर सकते हैं, इस वाली वीडियो को कॉपी कर लेना, लिंक जो है इंस्टाग्राम पे आता है उस पर आप मेंशन कर देना, मुझे टैग कर देना @हे आकाश कुमार, ये मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम का। और जो है मैं आपकी स्टोरी को वॉच करके उसको रीमेंशन कर दूंगा अपनी स्टोरी पे। तो वो जो स्टोरी है वो आपकी स्टोरी पे भी आएगी, वो आप सॉरी आपके अकाउंट पे भी आएगी और मेरे अकाउंट पे भी शो करेगी। तो दोनों के अकाउंट पे शो करेगी, तो इस चक्कर में आप भी ग्रो हो पाएंगे मेरे साथ में। थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना अपने स्टोरी पे, ठीक है, जैसा अभी मैंने आपको बताया। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करना यार, क्योंकि मुझे सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 10,000 तो होने वाले हैं, मतलब आपको 10,000 तो करवाने ही पड़ेंगे। इनिशियल एक जर्नी का पार्ट होता है। इस साल के अंदर अंदर 10,000 सब्सक्राइबर्स करा दो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।